हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 10 के बारे में। और इस बार जूरा से कोई भी बच नहीं सकता है, क्योंकि जूरा अपने काम को किसी पर छोड़ता नहीं है। ये ऐसा विलन है। मैं सीधा चैप्टर की बात करता हूँ। जो रैमपेज इस वक्त कोनोहा विलेज में है, उसको देखते हुए सारे के सारे शिनोबी जूरा एंड हिदारी के पास आते हैं। हिमावारी एंड टीम 10 यहाँ उड़ के भाग रहे होते हैं। जूरा यहाँ बोलता है कि तुम लोग कहीं भी बच के नहीं जा सकते हो और इस विलेज की तबाही तो पक्का है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। कोनोहामारू अदर शिनोबी के साथ आता है। वो बोलता है कि यहाँ पर ये दो इंट्रूडर्स तो मिल गए, लेकिन टीम 10 है ही नहीं। देन शिकमारू कोनोहामारू को बताता है कि सर जी फिलहाल वो लोग तो सेफ हैं अभी, क्योंकि मैंने उनसे बात की है। बस मुझे ये नहीं पता कि वो लोग हिमावारी को क्यों ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ हमारे लेजेंड यानी झाटू कावाकी सभी को नीचे होता है, लेकिन इसके सर पे है। मुझे अपने घर जाना है। यहाँ कावाकी कंफ्यूजन में है कि ये सब चल क्या रहा है। एंड शिकमारू यहाँ ये भी बोलता है कि जितने भी सेंसरी टीम है वो सारे के सारे न्यू इंट्रूडर्स को ढूंढे बोरुटो को छोड़ के। एंड कावाकी मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी के लिए हमें बोरुटो की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो न्यू इंट्रूडर्स है वो बोरुटो को भी ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ अगर बोरुटो को बचना है तो वो हमारा साथ जरूर देगा। कावाकी बोलता है कि 8 थुकागे अगर हिमावारी खतरे में थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। देन इसके बाद कावाकी फ्लाई करता है और वो हिमावारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। देन शिकमारू बोरुटो से कनेक्ट होता है और उसका हाल चाल पूछता है। बोरुटो बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ा मोड़ा था, कुछ ज्यादा नहीं था, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है। बात कह रहा हूँ। देन इसके बाद सीन जाता है हिदारी एंड जूरा के पास। जूरा हिदारी से बोलता है कि देखो जल्दी जल्दी इन लोगों को निपटा के मेरे पास आ जाना, मैं जा रहा हूँ हिमावारी को काउंटर करने के लिए। देन जूरा वहाँ से चला जाता है। कोनोहामारू बोलता है चलो उसके पीछे चले, बट बीच में कूदता है हिदारी। कोनोहामारू हिदारी से बोलता है कि तुम हिमावारी के पीछे क्यों हो और तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो। हिदारी बोलता है हाँ पहले मुझसे तो निपट लो। इसके बाद सेंसरी यूनिट कोनोहामारू से कनेक्ट होती है और वो बोलती है कि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो सास्के है। कि उसका पूरा चाक्रा मैच हो रहा है उचिहा सास्के से। देन कोनोहामारू यहाँ कंफ्यूज होता है एंड यहाँ पर आती है साडा एंड सुमेरे। साडा यहाँ कोनोहामारू से हालचाल पूछती है एंड कोनोहामारू साडा को वार्न करता है। यहाँ हिदारी साडा को पहचान लेता है एंड उसके बाद वो क्लॉ मार्क्स को बिछा देता है उसके आसपास। एंड हिदारी कोनोहामारू के पास से गायब होता है और वो निकलता है सीधा साडा के पास एंड वो साडा को चिदोरी मारने ही वाला होता है। देन साडा अपनी शारिंगान एक्टिवेट करती है एंड वो हिदारी के चिदोरी को डॉच करती है। कोनोहामारू यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो उसके पीछे पीछे भागता है। देन साडा यहाँ दोबारा घूमती है और वो चिदोरी मारती है हिदारी को एंड वो चिदोरी हिदारी को लग जाती है उसके पेट में एंड हिदारी नीचे बैठ जाता है। साडा बोलती है जो जुत्सु इसने मुझ पे यूज किया है वो तो चिदोरी है ना, एंड चिदोरी तो मेरे डैड यूज करते थे, इसका मतलब तुम। सीन जाता है यहाँ पे हिमावारी के पास। हिमावारी जो कुरामा से बात कर रही है। कुरामा बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो, मैं तो कायुबी हूँ। हिमावारी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे डैड के अंदर रहते थे हमेशा से कुरामा, तो अभी हम कहाँ पे हैं। कुरामा बोलता है जो अभी तुम देख रही हो वो एक विजुअलाइजेशन थॉट है, जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी एंड माइंड एक है और बाहर तो कॉमेडी ही चल रही है। यहाँ हिमावारी बेहोश है, शिकडाई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है एंड शिकडाई इनोजीन से बोलता है कि तुमने इसे कहीं सर पे तो नहीं मारा, ये बेहोश कैसे हुई। एंड उन लोगों के पीछे आ रहा होता है जूरा। सीन जाता है दोबारा से हिमावारी एंड कुरामा के पास। हिमावारी पूछती है ये कैसे हुआ ये सब। कुरामा बताता है इन द पास्ट जैसा तुमने कहा तुम्हारे डैड के अंदर मेरी एक लाइफ थी जो अब गायब हो चुकी है, बट फिर भी मेरे डेथ से पहले अगर कोई इंटरनल बीजू नहीं होता तो मैं पूरी तरह से मर जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। सो हम बीजू की हेल्प से आसानी से दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एसेंस है वो उसे आसानी से रिपेयर कर देता है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने टाइम बाद मैं दोबारा ये कैसे पॉसिबल है। सो मुझे लगता है इसका जवाब तुम्हारे पास होगा हिमावारी, क्योंकि तुम नारुतो की डॉटर हो एंड आई डोंट नो कि तुमने किस फ्रेगमेंट की वजह से मेरे चाक्रा के साथ जन्म लिया है।
हिमावारी यहाँ फुल्ली कंफ्यूज्ड है कि ये क्या बोले जा रहा है। अब यहाँ कुरामा बोलता है कि देखो अभी इन सब चीजों का रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, अभी बस इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, चिंता मत करो उजुमाकी हिमावारी। देन हिमावारी बोलती है आई एम प्लेजर टू मीट यू कुरामा। देखो मेरे ख्याल से अब इन लोगों ने डाउट बना दिया है कि ये एक्चुअल में कुरामा है या नहीं है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में बोला है कि तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही मान के चलेंगे कि ये कुरामा ही है, और अगर फ्यूचर में कुछ बदल गया तो गुस्सा मत होना यार। देन यहाँ हिमावारी उठ जाती है एंड वो पीछे देखती है तो पीछे जूरा आ रहा होता है। हिमावारी डर जाती है एंड हिमावारी बोलती है हे कुरामा कुछ तो करो। यहाँ पर पूरी टीम 10 कंफ्यूज है कि ये बोल क्या रही है। टीम 10 हिमावारी से बोलती है तुम ठीक तो हो ना, बट यहाँ हिमावारी चिल्लाती रहती है कि हे कुरामा कुछ तो करो, तुम सुन भी रहे हो क्या। देन शिकड़ाई बोलता है हुआ क्या है तुम्हें। देन जूरा अपनी रिनेगान से टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है और वो उन्हें नीचे गिरा देता है। टीम 10 एंड हिमावारी सारे के सारे चोचो को पकड़ लेते हैं एंड चोचो अपना एक्सपेंशन जुत्सु यूज करती है एंड वो गुब्बारे की तरफ फूल जाती है, जिससे जो ग्रेविटी का फोर्स है वो नीचे गिरते वक्त मिनिमाइज हो जाए एंड किसी को ज्यादा चोट ना आए। एंड चोचो बाउंस करते करते सभी को बचा लेती है। देन जूरा नीचे आता है और वो बोलता है मुझे पता था ये लोग बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन अब ये बहुत अच्छी टीम नहीं रह पाएगी बिकॉज तुम्हारा काम अब यहीं खत्म होगा। हिमावारी कुरामा से बोलती है कि तुम यहाँ बैठकर कर क्या रहे हो, तुम जैसा क्यूबी मैंने देखा नहीं अब तक। देन कुरामा बोलता है कि देखो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम मेरी पावर्स को कैसे यूज करती हो या फिर वेस्ट करती हो। यहाँ जूरा आगे बढ़ रहा होता है। हिमावारी बोलती है कि मैं क्या करूँ तुम ही बता दो। कुरामा बोलता है तुम्हारा चक्रा तुम्हारे सभी पूर्वजों से ज्यादा पावरफुल है, इवन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, जो तुम्हें नारुतो से सरपास हुआ है। सो पहला काम तो तुम्हारा ये है कि तुम अपने आप पर विश्वास करो और ये बेवकूफियां छोड़ो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा गिराएगी, क्योंकि तुम्हें जो भी करना है वो खुद ही करना है, मैं नहीं आऊंगा बीच में। यहाँ पर जुर्रा आगे बढ़ रहा होता है एंड देन हिमावारी सीधा आगे बढ़ती है और वो जुर्रा को एक किक मारती है, जिसे जुर्रा ब्लॉक कर लेता है अपने हैंड से एंड जुर्रा यहाँ हिमावारी के लेग को तोड़ देता है। देखने वाली बात यहाँ यह है कि हिमावारी को चोट लगने से इनोजिन बहुत ज्यादा घबराता है। हिमावारी का पैर पूरा उल्टा हो जाता है एंड इनोजिन यहाँ स्क्रोल बीस्ट टेक्निक को यूज करता है, बट जूरा के लिए वो छोटी मोटी बात है। इसके बाद जूरा हिमावारी को कैप्चर कर लेता है अपने वुड स्टाइल जुत्सु से। देन जूरा बोलता है कि देखो मैं तुम्हें इन सारे पेन से आजाद करवा दूंगा, जब तुम उस ट्री का सेक्रीफाइस बन जाओगी तो तुम्हारे लेग का पेन भी चला जाएगा। एंड यहाँ इनोजिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इनोजिन बोलता है तुम मुझसे अब बच नहीं सकते हो। इनोजिन जूरा पर अटैक करने जा ही रहा होता है एक क्रूनाई से। देन जूरा उसे एक किक मारता है और वो नीचे बैठ जाता है। हिमावारी जूरा से बोलती है उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें जाने दो। जूरा बोलता है मैंने भी तो यही कहा था पहले, सुना ही नहीं। इनोजिन यहाँ फिर भी जूरा का पैर पकड़ के बोलता है कि उसे जाने दो, बट ये जूरा को बहुत ज्यादा पैथेटिक लगता है। एंड इसके बाद जूरा वुड स्टाइल जुत्सु यूज करता है एंड वो इनोजिन को मार डालता है। ये देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं एंड इनोजिन के पेट के बीच में से वो वुड पार हो जाता है। मतलब इतना डार्क बनाने की जरूरत क्या थी। देन जूरा यहाँ कॉमेडी करता है। जूरा बोलता है एक मिनट, मैंने ये कहीं तो देखा है, मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा है। हाँ ये था एस्थेटिक, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है। यहाँ हिमावारी के आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड देन यहाँ हिमावारी सारे के सारे वुड्स को तोड़ देती है, उसके बाल कुशीना की तरह खुल जाते हैं एंड ये चीज जूरा भी नोटिस करता है। एंड यहाँ हिमावारी बोलती है अब मेरी बात सुनो, ये सब तुम बंद करो। यहाँ हिमावारी खड़ी हो जाती है एंड नरेटर बोलता है कि हिमावारी के एंगर ने उसकी पावर्स को अवेक किया है फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड टू स्टैंड फॉर हरसेल्फ। जूरा यहाँ सरप्राइज होता है कि ये अभी क्या हुआ एकदम से। कुरामा बोलता है तुमने अपना टेम्पर लॉस कर दिया, सो अब हम सही से फाइट कर सकते हैं। हिमावारी तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आज के लिए रियली बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।